अगर आप पिछली वीडियो में देखोगे, जब मैंने जर्नल कराया था, जर्नल की वीडियो कराई थी, तब मैंने बोला था कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एंटरप्राइज में बढ़ जाते हैं, तब जो है हम उस एंट्रीज को, उस ट्रांजैक्शन को जो है जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसके लिए जो है हमें बहुत मुश्किल सहनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बुक बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्नल प्रॉपर एक बताया था, और एक मैंने बताया था आपको स्पेशल जर्नल, जिसमें जो है एक स्पेशल बुक्स तैयार की जाती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने पर। जब एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस ग्रो कर जाता है हमारा, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है हमारी पर डे के हिसाब से बढ़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ की जो है सेपरेट बुक्स बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज बुक, बिल रिसीवेबल के लिए तो बिल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल के लिए तो बिल पेबल बुक हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिटर के लिए अलग, डेटर के लिए जो है अलग बुक में हम जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे ही हमारा होता है कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको स्पेशल जर्नल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब जो है एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैश की, जो कि कैश में पेमेंट हो रही है, कैश में हमें रिसिप्ट मिल रहा है, उसकी जो है हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे दिन में जो है बहुत बढ़ गई हैं, तो हम जो है उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। तो इस वीडियो में हम जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे, कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैश बुक होता क्या है और किस किस टाइप की कैश बुक होती है, और इसको जो है मेंटेन कैसे किया जाता है, उसको जो है बनाया कैसे जाता है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो चैप्टर 6 हमारा चल रहा था, कैश बुक, सॉरी, जो है चैप्टर 7 होगा हमारा कैश बुक, वो जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अगर आपको जो है मेरे एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट है और एनआईएस के जो कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कैश बुक आखिर होता क्या है, मीनिंग ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक का मीनिंग क्या होता है। वैसे कि पिछली वीडियो में जब मैं जर्नल प्रॉपर आपको करा रहा था जर्नल, उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि कैश बुक होता क्या है, और कैश अकाउंट एज जो है इसको हम सिमिलर मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई पैसा मिला हो या कैश मिला हो, उसे हमें खर्च करना है, या हमें कहीं से कैश मिलता है, कहीं कैश जाता है, तो उसको हम जो है नोट डाउन करते हैं, तो इसी को ही जो है कैश बुक बोला जाता है, जिसमें सारी कैश की जो है रिसिप्ट्स और सारी कैश की जो पेमेंट हमें की जाती है। मान लीजिए जो छोटे छोटे एक्सपेंस है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हमें कैश कहाँ कहाँ दिया है और हमारे पास जो है कैश कहाँ कहाँ से आया है। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। इसी में ही जो है हम सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल कैश रिसिप्ट, सारी जो है कैश रिसिप्ट, यानी कि जहाँ जहाँ से कैश आया हो, हमारा सेल्स करते टाइम हमारा कैश आ गया, हमें कमीशन मिल गई हो, हमें जो है इंटरेस्ट मिल गया हो, डिविडेंड मिल गया हो। डिविडेंड तो नहीं हो सकता, डिविडेंड तो हम जाहिर सी बात है अगर कंपनी होगी वो तो देगी लेगी नहीं। तो इस हिसाब से जो है हमें, मान लीजिए कुछ भी चीज़ कैश में अगर हमें मिलती है, तो सारी जो है कैश रिसिप्ट, यानी कि कैश बुक में, कैश रिसिप्ट में जो है ट्रांजेक्शन की जाएगी, उसी में ही जो है रिकॉर्ड की जाएगी। और सारी कैश पेमेंट हमने कहाँ कहाँ पेमेंट की, परचेज करते समय हमने पेमेंट की होगी, डिस्काउंट हमने जो है अलाउ किया होगा उसमें। तो तो ये जो है सारी एंट्रीज जहाँ भी हमें कैश पेमेंट कर रहे हो, तो ये कैश पेमेंट में जो है कैश बुक में ही रिकॉर्ड की जाती है। सारी कैश रिसिप्ट और सारी कैश पेमेंट जो है कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, उसे ही बोला जाता है कैश बुक। जब कैश बुक मेंटेन होती है, व्हेन कैश बुक इज मेंटेन, कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक। वही वो तो हमें पता ही है कि क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम जब हमारी बढ़ जाती है, तभी जो है हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करने की हमें ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। एंड नो कैश एंड बैंक बैलेंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द लेजर। लेजर अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम सीधा ही क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, उसमें जो है बैलेंस वैसे ही हमारा निकल आता है। कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट, यानी कि लेजर में हम क्या कैश अकाउंट बनाते हैं उसी पर्पस से, बैलेंस देखने के लिए, तो वो जो है हमें बैलेंस कैश बुक में ही दिख जाता है, इसलिए हमें जो है कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका कोई लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम जब जर्नल एंट्री नहीं करेंगे कैश की, सीधा हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो लेजर अकाउंट बनाने की हमें जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
हम जब जर्नल एंट्री ही नहीं बनाएंगे तो लेजर अकाउंट बनेगा ही नहीं हमारा। हम सीधा जो है बैलेंस अगर देखना हो हमें, हम कैश बुक से देख लेंगे। एनालाइज करना हो तो वो भी जो है हम कैश बुक से कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक में हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा कैश गया और कहाँ कहाँ से हमारा कैश आया, तो उसको हम जो है एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि CD बैलेंस जो मैंने आपको सिखाया था लेजर में, वो जो है कैश बुक से भी हमारा निकल आएगा। यानी कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारे पास अभी कैश कितना है, और जब हमने शुरू किया था बिजनेस, यानी कि जब हमें मेंटेन करना, इस बुक को मेंटेन करना शुरू किया था, तब हमारे पास कैश कितना था और अब कितना है, और कहाँ कहाँ कैश हमारा गया है और कहाँ कहाँ से हमारा कैश आया है, वो कैश बुक से जो है हमें उस पर्पज से मिल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हमें जो है इसकी जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। When cash increase then it is record in the debit side। वही जो है एसिड वाला रूल हमें अपनाना है, जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाया था, वही एसिड ही है हमारा कैश, तो वही रूल अपनाना है। जब हमारा जो है कैश इंक्रीज होगा तब हमें उसे जो है रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में। व्हेन डिक्रीज, जब कम होगा तो हमें क्रेडिट साइड में करना है। इसका मतलब जो है रिसिप्ट जब होगी कैश की, यानी कि जहाँ कैश आएगा तो हमें जो है उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है। जब पेमेंट होगी, जब कैश की हम पेमेंट करेंगे किसी से, तब उसे हमें जो है क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। यानी कि हमने जब परचेस की तो उसको हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, सेल्स की तो हमने उसे जो है डेबिट में रिकॉर्ड करना है। कमीशन अगर हम देते हैं किसी को तो हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, हम लेते हैं किसी से तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही जहाँ कैश की रिसिप्ट होगी डेबिट में, पेमेंट होगी क्रेडिट में। अब आइए समझते हैं किस किस टाइप की जो है कैश बुक होती है हमारी। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या होता है। सबसे पहले आ जाती है सिंपल कैश बुक, जो कि बिल्कुल ही सिंपल होती है, वो सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करती है। यानी कि हमारे पास कैश कितना आया, कैश कितना गया, उसको रिकॉर्ड करती है। बैंक से इसका कोई मतलब नहीं होता। बैंक से अगर हम पेमेंट करते हैं, हालांकि तो बैंक में भी तो होता कैश है, लेकिन बैंक से सिंपल कैश बुक का कोई मतलब नहीं है। जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से किसी को पेमेंट करते हैं या हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ किसकी करेगी, जो कैश इन हैंड है, हमारे पास हैंड में कितना कैश है, गले में आप समझ लीजिए, या हाथ में या जेब में कितना कैश है, उससे कितना कैश जा रहा है, उसमें कितना कैश आ रहा है, ये सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करेगा। बैंक में कितना कैश आ रहा है या बैंक से कितना कैश जा रहा है, बैंक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, ये उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब भैया बैंक को जब रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कौन सी कैश बुक होगी जो बैंक को रिकॉर्ड करेगी। तब हम प्रिपेयर करते हैं बैंक कॉलम कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक ये जो है बैंक की भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कैश की तो करेगा एज वेल एज बैंक की भी ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा। बैंक में भी जो ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि चेक में हमें पेमेंट होती है, कोई कोई जो है डेटर जो होता है हमें चेक में पेमेंट करता है, कोई क्रेडिटर को हम चेक में पेमेंट करते हैं, तो ये उसको भी जो है रिकॉर्ड करेगा। कैश तो करेगा ही, कैश इन हैंड जो हमारे गले में कैश होता है या हमारे हाथ में कैश होता है, वो कितना गया उसको भी रिकॉर्ड करेगा ये। साथ में जो बैंक की भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। बैंक से कितना पैसा आया, बैंक से कितना पैसा गया, ये उसको भी रिकॉर्ड करेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे एक्सपेंस जो होते हैं, वो एक जो छोटी संस्थाएं होती है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके जो है छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जो कि कैश में होते हैं। पेटी एक्सपेंस उसे बोला जाता है, बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं। वैसे हर बिजनेस में जो है छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए अलग बुक मेंटेन की जाती है जिसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये जो है जो भी स्मॉल पेमेंट्स होती है, झाड़ू का खर्चा, पोछे का खर्चा, छोटे मोटे के जो है ये एग्जांपल है, उस छोटी पेमेंट के लिए हम अलग से बुक रिकॉर्ड करते हैं जिसे बोला जाता है पेटी कैश बुक। है सारी ये कैश बुक, बट एक टाइप्स है, इनके टाइप्स को जो है डिवाइड किया गया था किस जो है कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए जो है। अब ये छोटे मोटे खर्चों के लिए ये कैश के साथ बैंक को भी रिकॉर्ड करेगा और ये सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करेगा। मान लीजिए कोई जो है अकाउंट से, किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता, जो बिल्कुल छोटा बिजनेस होता है और उसमें कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो वो सिंपल कैश बुक बनाएगा। और किसी की बैंक की भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, साथ में कैश की भी होती है, तो वो बनाएगा बैंक कॉलम कैश बुक। और किसी के जो है छोटे मोटे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बनाएगा पेटी कैश बुक। तो इस हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर दिया गया था। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पर्पज से इसको जो है डिवाइड कर दिया गया कैश बुक को, और इसको हर कोई ट्रांजैक्शन अलग अलग वे से इसको बनाती है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल कैश बुक, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, और एक इलस्ट्रेशन भी जो है हम इस वीडियो में करेंगे।
तो आइए दोस्तों, सिंपल कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको एक बार करके देख लेते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो है कैश बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो है आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे भी सारा फॉर्मेट बना रखा है, वो भी जो है आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें ये लिखना है बुक्स ऑफ, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा या कंपनी का नाम होगा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में एमएस ट्रेडर का नाम था तो मैंने वो लिख दिया, और नीचे लिखना है कैश बुक। यही आपको जो है लेजर अकाउंट बनाते वक्त भी करना था, और जर्नल एंट्री बनाते वक्त बुक्स ऑफ डैश जो कंपनी का नाम था, जर्नल एंट्रीज आपको लिख देनी थी। मैंने आपको जो है ये बताया नहीं था, सॉरी, लेकिन आपको जो है ऐसे ही करना है। बुक्स ऑफ ये लिखना है कंपनी का नाम जो आपकी बुक में या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और जो है कैश बुक या जर्नल एंट्री कर रहे हो तो जर्नल एंट्री, या लेजर अकाउंट बना रहे हो तो उस अकाउंट का नाम हमें लिख देना है। तो फॉर्मेट आपको ऐसे ही बनाना था। डेबिट क्रेडिट साइड का, डेबिट का डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, और क्रेडिट का डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। डेट में हमें सारी डेट्स लिखनी थी जो भी ट्रांजैक्शन की आपके क्वेश्चन में गिवन होगी डेट्स, फिर उसके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का नाम लिखना था हमें। फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब ये हमें जो है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय काम होता है। हम जो है क्वेश्चन जब करते हैं तब हमें इस जो है कॉलम का कोई काम नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि रिलेवेंट अकाउंट का जो पेज नंबर है हमें उसमें जो है लिख देना है। मान लीजिए हम जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हमें जर्नल फोलियो लिखना था, मतलब कि किस पेज में हमने उस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया है वो लिख देना था। अब इसका हमने जो है लेजर बनाना ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे लेजर फोलियो का। ये जो है एक हिसाब से आप इसको फालतू समझ लीजिए, इस कॉलम को कोई काम नहीं है। जब काम होगा तो मैं अपने आप आपको बता दूंगा। फिर आते हैं क्रेडिट साइड, वही हमें डेट डालनी है, वही पर्टिकुलर उसका नाम डालना है, फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो है अमाउंट डाल देना है। देखिए अमाउंट जो ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, ये बनाना जो है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप सिर्फ उस चीज़ का फॉर्मेट ही बना के आ जाते हो, 1 नंबर तो उसी का आपको मिल जाता है, सिर्फ फॉर्मेट का। क्योंकि वो एग्जामिनर अगर ये तो जानता है कि चलो इस बच्चे को जो है फॉर्मेट बनाना तो आता है, उसमें भी जो है आपको 1 नंबर वो एग्जामिनर दे देगा। बाकी ऐसा हो नहीं सकता आपको क्वेश्चन आए ना आए। मैं आपको अभी करा देता हूँ, आपको एकदम आसानी से जो है ये क्वेश्चन आपको करना आ जाएगा। इसी से जो है रिलेवेंट आगे बुक के जो क्वेश्चन है, जो बुक आपकी बुक 2 है वो एग्जाम में आनी है। इससे जो है अगर ये अकाउंट समझ लोगे तो आगे के जो है आपको हेल्प मिल जाएगी, आगे के लिए पढ़ाई के लिए आपको जो है हेल्प मिल जाएगी, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो चलिए आइए इलस्ट्रेशन 1 को जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1 जो कि पेज नंबर आपका मैं आपको जो है बता दूंगा कौन सा पेज नंबर है। यहाँ पे जो है स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। आप एक बार जो है कैश बुक जो चैप्टर है इलस्ट्रेशन 1 उसको ज़रा एक बार खोल के बैठ जाइएगा। तो इसमें लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ एमएस रोहन ट्रेडर। मैंने लिख दिया एमएस ट्रेडर क्योंकि जो है उसका मैंने सारी कंपनी का ऊपर नाम लिख दिया, और कैश बुक जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ट्रांजैक्शन जो दी गई हैं वो सारी 2014 की दी गई हैं, तो मैंने दोनों साइड जो है 2014 लिख दिया। अगर नहीं ऐसा गिवन तो आप सीधा लिख दीजिएगा दिसंबर 1 2014, दिसंबर 5 2000 जो है जो भी आपका ईयर दे रखा होगा। अब ये 2014 की ट्रांजैक्शन वैसे ऐसा होता नहीं है, जो भी आपका ईयर की ट्रांजैक्शन होती है वही गिवन होती है, आपको ऐसे लिख देना है। तो सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 1 में कैश इन हैंड, मतलब अभी हमारे पास जो है कैश हैंड में इतना है। तो इसका मतलब हम जब अकाउंटिंग मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं हमारे पास कैश इतना है, तो इसका मतलब जब ओपनिंग में हमारे पास कैश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर चैप्टर में मैंने आपको सिखा रखा था, उसको हम बोलते हैं बैलेंस बीडी। मतलब शुरुआत में हमारे पास जितना कैश है और जब एंड में वो कैश बचता है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस सीडी। अब ये शुरुआत में ही मतलब दिसंबर 1 में ही बोल रहा है कैश इन हैंड हमारे पास इतना 27,500 का कैश पड़ा हुआ है, तो हमने लिख दिया दिसंबर 1 क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है अकाउंट में, तो डेबिट में कर दिया मैंने रिकॉर्ड दिसंबर 1 बैलेंस बीडी लिख दिया 27,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आती है दिसंबर 5 की ट्रांजैक्शन कैश रिसीव फ्रॉम नीतू, मतलब हमें कैश जो है नीतू से रिसीव हुआ 12,000 रुपये, तो मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है हमारे पास आ रहा है, तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया फिर से दिसंबर 5 की ट्रांजैक्शन यहाँ लिख दी, नीतू का नाम लिख दिया और 12,000 रुपये हमारे पास आ गए। मतलब जिससे आ रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ पे
जिस वजह से हमारे पास जो है इंक्रीज हो रहा है कैश, उसका यहाँ पे पर्टिकुलर में हमें नाम लिख देना है और अमाउंट लिख देना है बस। अब दिसंबर 8 पे आते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है हमने, तो पेड किया है तो मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, घट रहा है, तो आते हैं क्रेडिट साइड में, लिख दिया दिसंबर 8 इंश्योरेंस प्रीमियम, और कितना अमाउंट दिया हुआ है 2000, लिख दिया 2000। ठीक है। अब आ जाते हैं दिसंबर 10 में, फर्नीचर परचेज किया है हमने, तो परचेज अगर फर्नीचर किया होगा तो कैश हमने दिया होगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आते हैं, दिसंबर 10 की एंट्री, पर्टिकुलर में लिख दिया फर्नीचर, अमाउंट लिख दिया 6000। अब आते हैं दिसंबर 14 में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने जो है गुड्स बेची हैं कैश में, मतलब सेल्स की है हमने, तो जाहिर सी बात है हमने सेल्स की होगी तो कैश हमारे पास आया होगा, मतलब कैश हमारा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो हम आते हैं डेबिट में, डेट डाल दी दिसंबर 14 की, नाम डाल दिया सेल्स, और 16,500 हमने जो है अमाउंट डाल दिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं दिसंबर 18 में, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की हैं तो कैश डिक्रीज हुआ होगा, घटा होगा, तो आते हैं क्रेडिट साइड में, इसको रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 18 परचेज, और नाम डाल दिया 26,000 और अमाउंट डाल दिया 26,000। अब आते हैं दिसंबर 22 में, कैश पे किया है तो क्रेडिट साइड का होगा, दिसंबर 22 आ गया, और रोहिणी को किया है तो रोहिणी का नाम डाल दिया, और ये अमाउंट 3200। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको एज इट इज इसको कॉलम टू कॉलम, मतलब साइड टू साइड उतार देना है। ठीक है। 25 की ट्रांजेक्शन देखते हैं, दिसंबर सोल्ड गुड्स टू कनिका फॉर कैश, हमने गुड्स सेल की है कनिका को, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने गुड जो है किसको सेल की है, पता नहीं हमारी शॉप पे या हमारी कंपनी में इतने सारे कस्टमर आते हैं, भले हमने जिसका भी बिल काटा हो, हमें अपनी बुक्स में जो है सेल्स की एंट्री करनी है, हमें लिखना है कि हमने सेल्स की है, किसको की है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 25 की ट्रांजैक्शन में हमने दिसंबर 25 लिख दिया, और पर्टिकुलर में हमने लिख दिया सेल्स किए हैं हमने, और 18,700 का अमाउंट में जो है हमने रिकॉर्ड कर दिया कि इतने की हमने सेल की है। किसे की है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने किससे परचेज की है उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं या क्रेडिट में सेल करते हैं तो हमें मतलब है, तब हम जो है उसका नाम डालेंगे, ये नहीं डालेंगे कि हमने सेल की है, इसको सेल किया उसका नाम डालेंगे। अगर कनिका को हमने क्रेडिट में सेल की होती तो हम कनिका का नाम डालते, लेकिन हमने तो कैश में की है, वैसे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। मैं एज अ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करना है हमें, हमने सेल्स कर दिया। अब आते हैं दिसंबर 28 में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमारा जो इन हैंड का कैश था, इसमें तो वही रिकॉर्ड होगा जो हमारे इन हैंड का कैश होगा, जो हमारे हाथ में होगा, हमने बैंक में डाल दिया तो मतलब कैश घटा हमारा। दिसंबर 28 की ट्रांजैक्शन, बैंक का नाम दे दिया और 5000 जो अमाउंट था। अब दिसंबर 30 को हमने रेंट पे किया, लिख दिया क्योंकि घट रहा है। सैलरी पे कर दी हमने दिसंबर 31 को, तो हमने ये भी लिख दिया क्योंकि हमारा कैश घट रहा है। अब हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन सारी हमने रिकॉर्ड कर दी। अब ये देखना है कि किस साइड हमारा जो है बड़ा आ रहा है, वही लेजर की तरह हमें बैलेंसिंग करनी है, सेम टू सेम एज इट इज हमें लेजर की तरह बैलेंसिंग करनी है। ये साइड बड़ा आ रहा था जिसका आंसर था 74,500, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 74,500, और जिसने से घट रहा था मतलब ये बड़ा, इस अमाउंट इस साइड से हमने ये सारी साइड जो है माइनस कर दी, हमारा निकल के आ गया बैलेंस CD, मतलब ये हमारा निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, बैलेंस CD निकल के आ गया, इसका मतलब हमारे पास एंडिंग में कैश इतना बच गया। ओपनिंग में हमारे पास 27,500 था, और जब हमने अकाउंट बंद किया महीने में तो हमारे पास बचा 21,500। इतने में अगर एनालाइज करना हो हमें कैश कहाँ गया, कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ से गया, तो हम सीधा सीधा यहाँ से कर सकते हैं कि भैया नीतू की वजह से हमारे पास कैश आया, हमने सेल की उसकी वजह से कैश आया, हमने प्रीमियम भरा तो उसकी वजह से कैश गया, फर्नीचर परचेज किया तो उसकी वजह से कैश गया, परचेज कर दी किसी से गुड्स की तो उसकी वजह से कैश गया, बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया तो उसकी वजह से, सैलरी पे की, रेंट भी पे किया हमने तो इसकी वजह से हमारे पास जो है कैश गया। तो इसको जो है हम एनालाइज भी कर सकते हैं, और यही CD जो है अगले साल क्या बन जाता है, BD, क्योंकि एंडिंग में हमारे पास जितना कैश बचता है तो वो अगले महीने हमारे पास, तो यही बोलेंगे कि हम जो है ओपनिंग में हमारे पास इतना कैश है, बैलेंस के एंड में मतलब महीने के एंड में हमारे पास कैश कितना है, 21,500 का। अगर हम अगले महीने में जाते हैं तो यही बोलेंगे कि शुरुआत में हमारे पास 21,500 है,
तो यही जो है CD जाके BD बन जाता है। वही हमें ऐसा सेम करना ही है आगे जाके 2015 जो भी आपका ईयर होगा और जनवरी 1 की डेट होगी या तो हमने लिख देना है यहाँ पे बैलेंस BD, वही एज इट इज उतार देना है CD को BD बना के, बस क्वेश्चन खत्म। यही करना था हमें कैश बुक में। तो आज मैंने आपको जो है सिंपल कैश बुक पढ़ाई है। अगली वीडियो में हम जो है बैंक कॉलम कैश बुक कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक और तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है सिंपल कैश बुक, एक कैश बुक का टाइप है उसको जो है हमने खत्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम बैंक कॉलम कैश बुक को करेंगे जिसमें हमारी जो है बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की जाएंगी। एकदम सिंपल है, आप मान सकते हैं कि सिमिलरिटी इन दोनों में बहुत है, ये समझ लीजिए आपने वो भी जो है सीख लिया। तो उसको हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। उसमें एक आप कह सकते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं काउंटर एंट्रीज की वगैरह वगैरह, तो उसको भी मैं जो है आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर NIOS की जो है आपको पढ़ाई करनी है अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स की, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।